हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और कमेंट्स जब मैं पढ़ी तो मैंने देखा कि एचएसजी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास में आए हुए हैं। तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एचएसजी से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं उसके आज जवाब दे दूं। आज एचएसजी के बारे में बात करेंगे कि एचएसजी हमको क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, इसमें आपको एनेस्थेशिया मिलता है कि नहीं, इंजेक्शंस मिलते हैं तो कौन से मिलते हैं। बहुत सारे सवाल थे मेरे पास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है हमारी बॉडी में वो कितनी होती है। तो वो दो होती है, ठीक है। एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। दो ओवरी भी होती है। किसी भी फीमेल को जब अंडा बनता है और अंडा रिलीज होता है तो हर महीने अलग अलग ओवरी से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में आता है। यानी राइट ओवरी से आएगा तो राइट फेलोपियन ट्यूब में होके गुजरेगा, लेफ्ट से होके गुजरा तो लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में एग आएगा। तो ये प्रोसेस हर फीमेल की बॉडी में हर महीने होती है। लेकिन आपको मान लीजिए कि ना तो पीसीओडी है, ना पीसीओएस है, ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद आपके हस्बैंड का भी जो है वो स्पर्म काउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केस में जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो हमें फेलोपियन ट्यूब की जांच के लिए कहती है कि आपको फेलोपियन ट्यूब का जांच करवाना पड़ेगा, जिसे हम एचएसजी टेस्ट कहते हैं। एचएसजी टेस्ट करने से पहले हमको क्या करना चाहिए। देखिए, एचएसजी टेस्ट डायरेक्ट नहीं करवाया जाता है और बिना डॉक्टर के बोले हुए भी नहीं करवाया जाता है। अगर आप सोचोगे कि आप खुद से जाके करवा लो तो नहीं होता है। उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है, डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए कि आपको एचएसजी करना है। तो एचएसजी करने से पहले आपके पहले सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, यानी आपका फॉलिकल स्टडी हो जाना चाहिए, आपका पीसीओएस, पीसीओडी, आपको कोई भी तरह का दिक्कत, इनके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तभी डॉक्टर आपको एचएसजी करने के लिए बोलती है। अब बात करते हैं कि एचएसजी कब करवाना चाहिए। तो एचएसजी आपके पीरियड्स के 7वें दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में ही आपका जो है वो एचएसजी टेस्ट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता भी है आपकी पीरियड साइकिल पे। सपोज आपको 25 दिन में पीरियड आते हैं तो आपका एचएसजी बहुत पहले होगा। आपको 30 दिन की पीरियड साइकिल आती है तो एचएसजी आपके उस अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है वो डेट देती है कि आपको करवाना है। इसमें आपके अल्ट्रासाउंड्स भी पहले हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप एचएसजी करवाते हो तो बहुत सारी फीमेल को लगता है कि एचएसजी जो होगा क्या हमको पेन करेगा या क्या होगा। तो देखो, एचएसजी का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मात्र आधा घंटा का ही होता है और उस प्रोसेस में आपको जो है वो डाई जो है वो आपके यूट्रस के द्वारा आपके फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेन हो रहा है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके ब्लॉकेज होते हैं तभी आपको पेन होता है, अगर ब्लॉकेज नहीं होते हैं तो पेन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ब्लॉकेज नहीं होने के बावजूद भी फीमेल को पेन होता है और ब्लॉकेज होता है फिर भी फीमेल को पेन नहीं होता है। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी बॉडी में। जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमको तो पेन नहीं हुआ था, दीदी हमको तो पेन हुआ था। तो ये बिल्कुल निर्भर करता है अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे, आपकी इम्यूनिटी पावर पे, आपके स्ट्रेंथ पे, ये हर चीज़ पे निर्भर करता है। तो आपको इसमें डरना नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है बहुत सारी कोशिश करने के बाद तो आपको एचएसजी टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब जब एचएसजी टेस्ट होता है वो सिर्फ हाफ एन आवर का होता है। एक होता है एनेस्थेशिया के द्वारा, एक होता है विदाउट एनेस्थेशिया के द्वारा। इसमें कुछ इंजेक्शंस भी लगे जाते हैं जिनको एनेस्थेशिया लेना होता है बट उनको एनेस्थेशिया नहीं मिलता है। वैसे केस में डॉक्टर उनको इंजेक्शन देती है, बट जो नॉर्मली एचएसजी होता है उसमें आपको ना तो इंजेक्शन मिलता है और ना आपको किसी तरह का कुछ होता है। इसमें सिर्फ एक प्रोसेस सबके साथ होता है, वो है कि आपके एचएसजी के पहले 2 घंटे पहले आपको एक मेडिसिन दी जाती है और उसके बाद 2 घंटे के बाद आपका एचएसजी टेस्ट होता है। सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। अब एचएसजी जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट होने में आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन इस टेस्ट में आपको एक गलती कभी नहीं करना है। एक गलती ये होता है कि बहुत सारी फीमेल जो होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप डरोगे तो बच्चे को जन्म कैसे दोगे। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन अगर ऑपरेशन भी होता है तो भी आपको बाद में पेन तो होगा ही होगा। तो आप ये सोचो ना कि आपको एक बच्चे को जन्म देना है, तो थोड़ा बहुत पेन को एक्सेप्ट आप शुरू से करके चलो। दूसरी चीज़ है कि एचएसजी
के दौरान बहुत सारी फीमेल जो है वो अपनी बॉडी को कड़ा कर लेती है, मतलब खींचने लगती है, पैर जकड़ लेती है, जबकि इसमें आप जितना नॉर्मल रखिएगा अपनी बॉडी को उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, पहली बात है। और बहुत बार क्या होता है कि जब आप बॉडी को अकड़ते हो तो वैसे केस में आपकी खुली हुई ट्यूब भी जो है ना वो ब्लॉक आ जाती है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आप HSG करवाने जा रहे हो तो आपको आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स छोड़ना है। मैं मानती हूँ पेन होगा, लेकिन आपको रिलैक्स रखोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और वो आसानी से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी। अब एनेस्थेशिया डॉक्टर देना क्यों नहीं चाहती है इस केस में? क्योंकि एनेस्थेशिया जब देती है आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन मांसपेशी ना बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, वो मतलब वो मूवमेंट के लायक नहीं होती। लेकिन जब डाई डाला जाता है तो एक खिंचाव जो है वो यूट्रस में होना ज़रूर चाहिए, इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो एनेस्थेशिया नहीं देना चाहती हैं। देखिए बहुत सारी फीमेल्स जो है वो बोल के एनेस्थेशिया लेती हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, ये डिपेंड करता है डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और वो आपका टेस्ट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये डॉक्टर टेस्ट नहीं करती है? तो नहीं, इसमें डॉक्टर जो है वो मॉनिटर करती हैं, लेकिन टेस्ट जो होते हैं वो ट्रेनर्स या उनसे जो जूनियर्स होते हैं वो करते हैं। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग, है ना। आपको इसमें डरना नहीं और आपको इतना नहीं सोचना है। अब बात करते हैं कि HSG में अगर आपका ट्यूब ब्लॉक आ गया है तो क्या? देखिए मैं आज मेडिकली बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपका दोनों ट्यूब ब्लॉक आ गया है तो आप समझिए कि आपकी ओवरी में अंडा तो रिलीज हो रहा है, लेकिन वो ब्लॉक जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर आके वो फंस जाता है। अब वो सीधा आए कहाँ? क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो यहाँ से रन करता है और फीमेल का एग है जो यहाँ से रन करता है, लेकिन बीच में दीवार होने की वजह से उन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी ठहरती ही नहीं है। मेडिकली में यही प्रमाण दिया गया है कि वो मिलेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। अब प्रेगनेंसी होने के लिए आपका जो है वो दोनों ट्यूब का ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों नहीं तो कम से कम एक ट्यूब का ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अल्टरनेट मंथ में आपको चांस मिलता रहे। ये हो गया आपका HSG। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब HSG करवाया था तो मुझे बहुत पेन हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरा एक ट्यूब ब्लॉक आया था, एक ट्यूब आपका फर्स्ट टाइम में मेरा एक ट्यूब ब्लॉक आया था, एक ट्यूब जो है वो ओपन आया था। लेकिन सेकंड बार जब मैंने HSG करवाया तो मेरे दोनों ट्यूब जो है वो ओपन आए, शायद इसीलिए मुझे पेन नहीं हुआ। अब बात करते हैं खर्च का। तो देखिए ये डिपेंड करता है आप कहाँ करवा रहे हो, नर्सिंग होम में करवा रहे हो, हॉस्पिटल में करवा रहे हो, लोकेशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे ये निर्भर करता है। तो मेरे को यहाँ पर जो लगा था फर्स्ट टाइम में खर्चा वो 3,500 के करीब लगा था, लेकिन सेकंड टाइम में मेरा 5,000 रुपीज़ के करीब खर्च लगा। तो ये 5,000 इसलिए लगा क्योंकि उसमें डॉक्टर का 1,000 रुपीज़ भी इंक्लूडिंग था। तो आपके लोकेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे खर्च क्या लग रहा है, लेकिन 3 से 5,000 के अंदर ये हो जाएगा विथ मेडिसिन, अगर आपको मेडिसिन मिलता है तो। अब इसको कराने के बाद आपको रेस्ट कब तक करना है? तो बिल्कुल इसमें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप कराने के बाद में 2 से 3 घंटे आप अगर रिलैक्स होकर रेस्ट कर लेते हो तो बहुत इनफ होता है। हो सकता है आपको रात के समय में थोड़ा सा वीकनेस जैसा लग सकता है या ऐसा कुछ, तो आप उसमें जो है वो जूस या नारियल पानी इस तरह का आप लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो। मतलब मैक्सिमम लेके चलो कि 24 आवर के अंदर आप एकदम फिट हो जाते हो। अब इसमें अगर ब्लॉकेज आ गया तो फिर डॉक्टर आपके आगे की ट्रीटमेंट करती है। के हिसाब से चलते हैं तो डॉक्टर इसमें फिर आपको लैप्रोस्कोपी कह देती है कि आप लैप्रोस्कोपी करवाओ। और एक चीज़ और है कि HSG में अगर आपके थोड़े बहुत फाइब्रॉइड होते हैं या थोड़े बहुत सिस्ट होते हैं तो वो जो है वो उस डाई जब डाला जाता है तो उस समय में वो भी डिटेक्ट होते हैं। प्लस अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है या थोड़ा बहुत जो है वो ब्लॉकेज होता है तो वो ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आता है या बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम आती है या फिर आपका जो फैलोपियन ट्यूब है कहीं से मुड़ा हुआ है, कहीं पे बहुत जगह जगह पे ब्लॉकेज है या आपका फैलोपियन ट्यूब चिपक गया है, जो भी कंडीशंस होती है वो उस दौरान HSG के दौरान वो भी पता चल जाता है। लेकिन जब आप लेप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर बोलते हो लेप्रोस्कोपी करवाते हो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। हमारे जमशेदपुर में 25 से 30,000 रुपये लेप्रोस्कोपी के लगते हैं, प्लस हॉस्पिटल का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग। तो इसमें 2 दिन आपको मिनिमम रहना भी पड़ जाता है, जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है।
तो लेप्रोस्कोपी लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है या बहुत ज़्यादा इंटरनल सिस्ट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपका जो ट्यूब है वो खुले ना। और एक चीज़ है कि अगर 2 ट्यूब आपस में चिपके हुए हैं तो ऐसे केस में भी लेप्रोस्कोपी जो है वो सक्सेसफुल साबित नहीं होती है। फिर भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो क्या कह रही हैं इसके बारे में। लेकिन जहाँ तक अभी तक मैंने जितने केसेस अपनी लाइफ में देखे हैं वो ऐसा ही देखा है। जब मेरा एक ट्यूब ब्लॉक था तब मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि आप अपना लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए और इसको ओपन करवा लीजिए। देखिए, मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, इसीलिए मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता था कि एक ट्यूब में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो अगर आपका भी एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है तो आप एक ट्यूब के भरोसे प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। ये बात अलग है कि आपको हर महीने मौका नहीं मिलेगा, हर अल्टरनेट मंथ में मौका मिलेगा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकती हैं और कंसीव भी कर सकती हैं। तो ये एचएससी के दौरान जितने क्वेश्चन मुझे आए थे वो मैंने इसका आंसर किया। अब बात करते हैं कि इसमें खाना पीना का क्या सीन है। तो देखिए, एचएससी जब हमने करवाया था तो हम बिना खाए ही गए थे, है ना। इसमें मुझे खा के डॉक्टर ने नहीं बोला था आने के लिए, तो बिना खाए गए थे। लेकिन वहाँ से जैसे मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद में मैंने रात में जो है वो हल्का दलिया आप या हल्का खिचड़ी, बहुत लाइट आपको खाना खाना है। तो इस तरीके से ये एचएसजी का पूरा प्रोसेस होता है। और एचएसजी में आपको खर्च के साथ साथ आपको ये भी जानना होता है कि इसमें आपकी सक्सेस रेट कितनी है। तो देखो, एचएसजी में जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है वो एचएसजी के दौरान ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको लेप्रोस्कोपी में स्विच होना पड़ता है। लेकिन अब हम बात करते हैं लाल धागे बाबा की। तो देखो, वहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो मैं तो ये भी देखती हूँ कि जिनके 2 ट्यूब ब्लॉक है उनकी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, जिनका एक ट्यूब है उनका भी प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है। तो मैं थोड़ा-सा फिर शॉक हो जाती हूँ कि नहीं, हो सकता है वहाँ से ही हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को हो रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्राई करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। और बहुत लोग मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत बार पूछता है। तो एक कॉमन सेंस की बात है गाइज़, कि जो बंदी अभी एचएसजी टेस्ट करवा रही है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की होगी तभी करवाइए। अगर मैं कर जाती तो मेरा एचएसजी टेस्ट या कोई भी टेस्ट मेरा नहीं होता, है ना। तो बस यही था। और हाँ, कुछ लोग मेरा एएमएच पूछ रहे थे कि दीदी आपका एएमएच कितना है। तो मेरा 1.80 है एएमएच, एंड वो मेरा 1 साल से 1.80 है, बिकॉज ऑफ मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेती हूँ। विटामिन डी जो है वो एएमएच को कांस्टेंट करता है। तो अगर आपका भी एएमएच बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप एक बार अपना जो है वो एएमएच का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। तो मैं एएमएच के लिए जो है वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेती हूँ, फॉलिक एसिड लेती हूँ, और मैं बाबा की मेडिसिन भी लेती हूँ। तो ये 2 सप्लीमेंट्स तो मैं डेफिनेटली लेती हूँ। और बस बाबा की मेडिसिन है, और आगे देखिए बाबा की ऊपर है, भगवान के ऊपर है कि अब क्या होता है वो तो नहीं पता, बट अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो बस होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, और नेगेटिव प्लीज़ मत बोलिए कुछ भी। और अगर आप नेगेटिव हैं तो मैं कहूँगी कि फिर मुझे आप कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मैं नेगेटिव से बहुत दूर रहती हूँ, और मैं मेडिकल वीडियो बनाना भी बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बहुत फोर्सली आपका आया तब मैंने आज ये मेडिकल वीडियो अपना बनाया। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना चाहिए मैम से, वो ज़रूर पूछिएगा। बस एक क्वेश्चन छोड़ के कि आप प्रेग्नेंट हो गई क्या, प्लीज़ ये क्वेश्चन मत पूछिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ। हर हर महादेव दोस्तों।